पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पौधे की थोड़ी बहुत केयर तो करनी ही पड़ती है। कितना भी हार्डी पौधा क्यों ना हो, साल में एक बार या दो बार उनमें खाद देना ही पड़ता है, तभी वो पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। फूलों वाले पौधे में तो हमें हर 2 महीने 3 महीने में खाद देना पड़ता है। पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है तो हम उनमें हर महीने खाद डालते हैं। यानी खाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम नहीं डालेंगे खाद अच्छे से और सही खाद, तो पौधे की ग्रोथ सही से नहीं होगी। अगर फूलों वाले पौधे हैं तो उनमें फूल नहीं आएंगे, या फिर आप फल सब्जी कुछ भी लगा रहे हैं तो उनका वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि खाद हम सही से डालें, क्योंकि हम लगा रहे हैं पौधे को गमले में, और गमले में दायरा सीमित है। इसीलिए हमें एनर्जी और पोषक तत्व जो है वो हमें खुद ऊपर से ही गमले में डालना होगा, तभी पौधा सही से ग्रो कर पाएगा। तो जो गार्डनिंग करते हैं उन सभी को ये चीज़ पता है कि खाद सही से ना डाल पाने से या नहीं डालने से पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, या बहुत अच्छे से नहीं होती है। तो आज की वीडियो में आपके साथ यही खाद को लेके ही शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं और बहुत टाइम से आ रहे हैं कि मैं अपने पौधे में क्या डालती हूँ जिससे कि मेरा पौधा इतनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी कर रहा है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। वैसे तो मेरे गार्डन में मैंने जितने पौधे लगा रखे हैं, फरवरी से ही शुरू कर दिया था खाद डालना। तो खाद डालने का काम मेरा जो है ख़त्म हो चुका है। अब मुझे किसी भी पौधे में खाद नहीं डालना है, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको एक वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर किसी ने कोई खाद डालना है तो वो किस तरीके से डाल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाती हूँ मैं खुद कौन सा खाद इस्तेमाल करती हूँ और किस तरीके से डालती हूँ। तो फिर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन कौन से खाद डालती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक खाद, ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। तो इनमें से फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये है बर्मी कंपोस्ट, जो कि मैं बाहर से मंगाती हूँ और ये पौधे में मैं पूरे साल यूज़ करती हूँ। मेरे गार्डन में ज़्यादातर फूलों वाले पौधे हैं, इसीलिए हर महीने मुझे खाद डालना पड़ता है और मैं यही इस्तेमाल करती हूँ हर महीने। किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं यूज़ करती हूँ बर्मी कंपोस्ट। इसमें कुछ थोड़ी बहुत मिट्टी मिक्स हो गई है, तो उससे थोड़ा अवॉइड करिए, लेकिन ये एक्चुअली में बर्मी कंपोस्ट है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करती हूँ गोबर की खाद। गोबर की खाद जब मौसम कुछ इस तरीके से रहता है, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो, तो आप गोबर की खाद ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। पौधे को इससे गर्मी मिलती है, और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तब आप इस खाद को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत बार हमारा पौधा जो है गर्मी की वजह से जल जाता है। ये खाद बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसीलिए मैं इसे भी रखती हूँ। और ये जो मौसम आता है, इसके बाद जब बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, तो मैं गोबर का खाद इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं इस्तेमाल करती हूँ एप्सम सॉल्ट। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे गार्डन में ज़्यादातर फूलों वाले पौधे हैं, और फूलों वाले पौधे में अच्छे फूल पाने के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये आपको किसी भी तरह का मेडिसिन का शॉप हो, या फिर जहाँ खाद मिलता है, या फिर नर्सरी, ये तीनों जगह में अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं जब पौधे की मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, या फिर जब पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तब डालती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं इस्तेमाल करती हूँ डीएपी। ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैक्सिमम मैं तभी इस्तेमाल करती हूँ जब पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर पौधे की मैं नई मिट्टी तैयार करती हूँ, तभी मैं डीएपी डालती हूँ। उसके बाद मैं हर बार डीएपी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मैं गोबर की खाद और बर्मी कंपोस्ट, ये दोनों ही इस्तेमाल करती हूँ। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं सारे गमले में ऑलरेडी सारे खाद डाल चुकी हूँ, फिर भी मैं एक गमला लेके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें खाद डालना है। तो जब भी आप कोई गमला ले, तो उसके पहले आपको उसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है, और उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी एकदम से गीली ना हो। तो अगर आपके यहाँ पे मौसम सूटेबल हो गया है, तो आप एक दिन पानी नहीं दीजिए, जिससे कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी सूखी हो जाए। और डेली अगर सूख जाता है तो फिर कोई इश्यू नहीं है। तो हल्की हल्की मिट्टी की हमें गुड़ाई कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने गुड़ाई कर ली। और इस टाइम, क्योंकि मार्च का महीना, ना ही गर्मी है ना ही ठंड है, तो इस टाइम मैं इस्तेमाल करती हूँ गोबर की खाद।
तो गोबर की खाद बहुत अच्छा होता है, पौधे को गर्मी मिलेगी और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर ये नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों ही ऑप्शन में रखती हूँ, जब ये नहीं रहता तो ये डाल देती हूँ, ये नहीं रहा तो ये डाल देती हूँ, लेकिन क्वांटिटी हमें रखनी है एकदम बराबर। तो जितना बड़ा आपका गमला है उस हिसाब से आपको ले लेना है। मेरा ये लगभग 8 इंच का गमला होगा और इसमें मैं लगभग इतने मैं डाल देती हूँ, काफ़ी हो जाता है। और इतना ही, अगर आप गोबर की खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट है, तो आप इतना ही डाल सकते हैं, या फिर आपके पास किचन कंपोस्ट है या पत्तियों की खाद है तो क्वांटिटी लगभग इतनी ही मैं अंदाज से रखती हूँ। मैं कोई मेजरमेंट करके नहीं डालती हूँ, अंदाज से ही डालती हूँ। तो इस तरीके से इसे तोड़ लेना है, तोड़ के इसमें डाल देना। याद रखना है कि गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं तो अच्छी तरीके से डिकम्पोज होया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ पौधा ख़राब हो सकता है। तो हमें इस तरीके से खाद डालना है, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो और पत्तियों की खाद हो या किचन कंपोस्ट हो, कुछ इस तरीके से डालना है। अगर आप इसमें इस टाइम जबकि पौधे की ग्रोथ हो रही है उस टाइम अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डीएपी का इस्तेमाल अक्सर मैं पौधे की जो गमले की साइज़ है और पौधे की जो ग्रोथ है उस हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ डीएपी को। तो ये है डीएपी के दाने, जो कि आप देख सकते हैं कोई 10-15 दाने होंगे। तो इसमें मैं लगभग 8 इंच के गमले के हिसाब से 8-10 दाने ही डालूंगी, इससे ज़्यादा दाने नहीं डालना है। आप देख सकते हैं इतने मैंने रख लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गमले का साइज़ जितना रहता है उतने ही दाने डीएपी के मैं डालती हूँ। आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये डीएपी जो है ये मुझे किसी ने पूछा था कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ और बता रही हूँ कि डीएपी मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ फूलों वाले में यूज़ करती हूँ, जिससे कि फूल अच्छे आते हैं। अब फूल आते आते अचानक से फूल आना बंद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे कंडीशन में हमें यूज़ करना है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत तेज़ी से फूल आने में मदद करता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी करता है, और जब पौधे स्ट्रेस में जाते हैं तो उसे स्ट्रेस में रोकता है जाने में। और या फिर पौधे की जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे पानी में घोल के करिए चाहे डायरेक्ट करिए। तो इसे 1 चम्मच ले लेना है गमले के हिसाब से। जैसे ये 8 इंच का गमला है तो कुछ इस तरीके से 1 चम्मच मैं ले लेती हूँ और कुछ इस तरीके से इसमें डाल देना। इसे आप पानी में भी 1 चम्मच लेके आप 1 लीटर पानी में घोल के भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ एप्सम सॉल्ट का। तो एप्सम सॉल्ट हमेशा यूज़ नहीं होता है, जैसे मैंने कहा, बस उसी पर्पज़ से ही मैं एप्सम सॉल्ट यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास पूछा गया था कि मैं कौन से फंजीसाइड या पेस्टिसाइड्स यूज़ करती हूँ या कटिंग लगाते वक्त क्या यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है साफ फंजीसाइड। ये देख सकते हैं, इसका रैपर मैंने निकाल के डब्बे में डाल लिया है। तो साफ फंजीसाइड है, बहुत अच्छा है। और तीनों चीज़ में मैं इसी को ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं अलग अलग ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं करती हूँ गार्डनिंग में, इसीलिए ये तीनों में मैं इसी को यूज़ करती हूँ। अगर पौधे में कीड़े लगे हैं तो इसे मैं पानी में मिला के डाल देती हूँ, पूरे पौधे को भिंगा के डालती हूँ। पौधे की मिट्टी ख़राब हो रही है, मिट्टी में कीड़े लग रहे हैं तो भी मैं इसे ही डालती हूँ। जब रिपोर्टिंग करना होता है तब भी मैं इसे ही डालती हूँ। और जब मुझे कटिंग लगानी होती है तो मैं इसी में ही डिप करके लगाती हूँ, जिससे कि कटिंग में फंगस नहीं लगता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, एक ही चीज़ से मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो बस इतना सा ही है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट में। और अच्छे से पानी देना, पौधे की डेली रूटीन में केयर करना, ये मेरा रोज़ का काम है, तो ये मैं रोज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से करिए, इतना ही करना है। ज़्यादा अगर आप ये डालो वो डालो, ऐसे करो वैसे करो, जितना ज़्यादा करने जाएंगे पौधे की ग्रोथ उतनी ही अच्छे से नहीं हो पाती है, उतनी ही ख़राब हो जाता है पौधा। और मिट्टी भी ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से ख़राब हो जाता है। हम शहरों में रहते हैं, हमारे यहाँ पे मिट्टी अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, तो जितनी मिट्टी है उसे हम और भी ज़्यादा उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं, ख़राब ना हो मिट्टी, इसीलिए जितना हो सके ऑर्गेनिक ही यूज़ करते हैं। तो मैं भी वही करती हूँ, इसीलिए मेरे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी इतना में ही मुझे देते हैं। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि मैं गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, डीएपी, एप्सम सॉल्ट और फंजीसाइड पाउडर, जो कि है साफ
फंजीसाइड, बस इतना ही इस्तेमाल करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको पौधे में और अच्छी ग्रोथ चाहिए तो 15 दिन में 20 दिन में एक बार सरसों खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। बस इतना ही इस्तेमाल करने पे आपके ओवरऑल पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स काफ़ी सारे खाद आते हैं, जैसे यूरिया है, NPK है, तो मैं इन सब को इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसीलिए इनका क्या रेशियो है मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जो मैंने यूज़ किया ही नहीं है उसके बारे में मैं आपके साथ ऐसा कोई डिटेल शेयर करना नहीं चाहती जिसके रिज़ल्ट में आपके पौधे ख़राब हो जाए। तो जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मैं यूज़ करती हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए। यूज़फुल लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में या क्लोज फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।